काला नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूं। ओहो, इतने से तो रखे हो, कोई तुमसे शिकार होगा? अभी तो तुम सीखो शिकार कैसे करते हैं। अपने माता पिता को देखो कि आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे किसी को पकड़ा जाता है, कैसे किसी को खींचा जाता है, कैसे किसी को नोचा जाता है, और तुम चले शिकार करने के लिए। अभी इतने से तो रखे हो, तुम्हें आएगा क्या? उस लकड़बग्गे ने जैसे ही उसको कहा, चीते का जो विल पावर था, चीते का जो उत्साह था, समाप्त होने लगा। वो दिन भर घूमा पर तो उसने शिकार नहीं करा, उसको शिकार मिला भी नहीं और उसने करा भी नहीं, घूमता रही। ऐसा होता है कभी कभी। आप जब किसी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हो, सत्कर्म में आगे बढ़ते हो, पुण्य के कार्य में आगे बढ़ते हो, शिव महापुराण कथा को करवाने के लिए अग्रण्य होते हो, तो कहीं ना कहीं का बीच में कोई ना कोई लगड़बग्गा आ ही जाता है। कोई कहेगा बताओ अभी शिव पुराण करने की जरूरत क्या थी, अभी तो ऑनलाइन शिव पुराण हो रही है। अरे भैया, कराने में क्या जाता है, जीवन का कौन भरोसा। धन का सदुपयोग वही है जिसको हम अच्छी जगह पर लगा दें। अगर धन का सदुपयोग हम नहीं कर पाए तो वो धन या तो बीमारी लेकर आएगा या वो धन घर में से चला जाएगा। कुएं के अंदर से पानी को उलीचते जाओगे, निकालते जाओगे, तो झीरों में से, नई नई झीर में से पानी उस कुएं में आता रहेगा। और अगर तुमने पानी को नहीं निकाला तो वो कुएं का पानी अंदर ही सड़ता रहेगा। धीरे धीरे वो पानी वहीं पर बेकार होकर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा। अरे कितना उमंग! कल आप लोगों ने जो फोटो भेजे हैं उसमें कितनी उमंगता है आप लोगों की कथा सुनने के प्रति, कितना उत्साह है आपके प्रति, कथा श्रवण के प्रति। और कोई कोई माताओं ने तो लिखकर भेजा, भाइयों ने लिखकर भेजा कि हमने तो पूरे मोहल्ले में सूचना कर दी और टीवी की आवाज़ तेज कर करके हमने बाहर भी लोगों को कह दिया कि कथा सुनो, शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आ रही है। कितनी उमंग था, कितना उत्साह! कल हम समीर जी को कह रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कथा चालू नहीं हुई, जैसे दिवाली आ गई हो लोगों के हृदय में। अभी तक लोग मौन होकर बैठे हुए थे, अभी तक लोग चुप होकर बैठे हुए थे, पर शिव महापुराण की कथा जैसी चालू हुई तो लोगों के घर में ऐसा लगता है कि एक आनंद की लहर आ गई, एक उत्साह आ गया, एक एनर्जी। और जितने लोग, जितने श्रोता, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, आपके घर में आप जितनी देर तक कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, आप 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 3 घंटा कथा को सुन रहे हैं, तो आपके भीतर ये उमंग, आपके भीतर ये उत्साह, आपके भीतर ये आनंद की एक लहर सी आ गई। किसी माताजी ने एक प्रश्न कर कर भेजा है कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी में हमारे ससुर शांत हो गए हैं, तो क्या हम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी? बैसाख के महीने में सुन रहे हो और मासिक शिवरात्रि के दिन श्रवण कर रहे हो, और बीच में पड़ेगी अमावस्या, शायद कल ही है, और बैसाख के महीने की जो अमावस्या होती है, इस अमावस के दिन महाराज, जिसको, जिन पितरों को, जो जीव बिना कुछ खाए पिए भूखा तड़प कर मर भी जाता है, तो बैसाख महीने की जो अमावस्या होती है, ये उस जीव को अन्न का भाग प्रदान कर देती है, फल प्रदान कर देती है। तो आपको तो चिंता करना ही नहीं। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दान कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप में डूबे हो, तो उस जीव को तो स्वतः प्राप्त होगा। क्यों सोचें?
उस लकड़बग्गे ने कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों, किस लिए जा रहे हो, क्या करोगे? उसका उत्साह टूट गया। कितनी उमंगता लेकर चला था वो चीता। कितना उत्साह था उस चीते के मन में, कितना उमंग भरा हुआ था उस चीते के मन में। और चला था उमंग से, और एक लकड़बग्गे ने आकर उसकी उमंगता उसके समाप्त कर दी। उस दिन उसने कोई शिकार ही नहीं करा, वापिस आ गया। उदास मुकुतरा था। दूसरे दिन फिर चला, आगे बढ़ा तो लकड़बग्गे की बात याद आ गई कि मैं छोटा हूं, अभी ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझ में इतनी दम नहीं है, मैं भले बड़ा हो गया, जवान हो गया, पर मुझ में इतनी पावरता नहीं है कि मैं शिकार कर सकूंगा। जाते जाते बीच में एक बूढ़ा बंदर मिल गया, एक बूढ़ा बंदर। और उस बूढ़े बंदर ने चीते से पूछा, कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ सा दिख रहा है, कहां जा रहे हो? चीता बोला, शिकार करने के लिए जा रहा हूं, पहली बार निकला हूं। तो ऐसा मुंह उतार कर जा रहे हो? अरे शिकार करना है तो थोड़ा दमदारी से जाओ, चीता हो तुम, और अभी तो तुम्हारी जवानी है, और युवान चीता होकर और तुम मुंह उतार कर जा रहे हो, क्यों घबराते हो? तुम में तो वो बल है कि तुम एक साथ 10 का शिकार कर सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम 10 हाथियों को भी पटक सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम कई हिरणों को एक साथ शिकार कर सकते हो, क्यों घबराते हो? चीता उमंग में भर गया और अब दौड़ कर गया, और जाते से उसने एक हिरण का शिकार कर लिया, एक हिरण का शिकार कर लिया। विचार करिएगा जरा, सोचिएगा, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर विचार करिएगा। एक लकड़बग्गे ने नवयुवक चीते की शिकार करने के पहले दिन में ही ऐसा उत्साह को तोड़ दिया कि वो घर आकर बैठ गया, और एक बूढ़े बंदर ने ऐसा उत्साह पैदा कर दिया कि वो शिकार कर कर आ गया। बस वाणी का असर होता है, शब्दों की मार होती है। कोई कोई ऐसे मिलेंगे आपकी जिंदगी में जो आपको डराने का, भय देने का कार्य करेंगे। जैसे आप न्यूज़ का चैनल खोल लो, अब ये हो गया, अभी और तीसरी स्टेज आने वाली है, अभी सेकंड स्टेज चल रही है, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर इतने और मर जाएंगे, फिर शमशान में इतने जल गए, फिर ऐसा हो गया। एक वो होगा जो तुम्हारी एनर्जी को घटाने की बात करेगा, लकड़बग्गे की तरह तुमको नीचा दबाने का प्रयास करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूटते जाओगे, और टूटते टूटते एक दिन मालूम पड़ा पलंग पर पड़ जाओगे, जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। नहीं तो तुम में तो वो पावर है, तुम में तो वो एनर्जी है, तुम में तो वो बल है कि ऐसे कोरोना महामारी तुम्हारे सम्मुख में भी आ जाए तो तुम उसको हटाकर निकल सकते हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं बुखार आ गया तो, कई लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया तो। अब विचार कर, इससे पहले ना जाने कितने टीके लग गए होंगे, कितने इंजेक्शन लग गए होंगे, और ऐसे ही कई इंजेक्शन पहले बचपन में जब तू पैदा हुआ था गोद गोद कर लगे होंगे। विचार कर ले, कितने टीके, कितने इंजेक्शन, और आज भय खा रहे हो। टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ हो गया तो। अरे ऐसे लगड़बग्गे बहुत मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दबाएंगे,
और किसी किसी घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा होगा जो कह देगा घबराओ मत, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, तो जीवन में ना जाने कितने शिकार कर सकते हो। बस वही उमंग था, वही उत्साह। भले तुम पलंग पर पड़े हो, भले तुम्हारे को ऑक्सीजन लग रही हो, भले तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, भले तुमको अगर रोग हो भी गया तो घबराना मत ही। उस रोग से लड़ने की क्षमता परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दी है। और वो है मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंभु वो है। उसका स्मरण करते जाओ, वो करेगा। जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। जहाँ बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, भाव से गाइए। कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, भजन को गाते गाते करिएगा। ये हाथों का नाद, ताली का नाद एक बड़ी एक्सरसाइज है ऑक्सीजन को प्रबल करने की। दूसरा, ताली बजाते ना बने तो ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा, ताली ना बजाते बने तो ऐसा भी कर सकते हो। चौथा, पूरे भजन में एक्सरसाइज भी करते हो। जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जय हो।
पर जीता रहा हूँ, तेरे बल पर जीता रहा हूँ, तेरे बल पे जिंदा। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, बोलो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय ओ जय शंभो जय जय शंभो, मेरे शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर सुख एनर्जी बल प्राप्त हो जाए। अरे कोई साधारण नहीं है शंकर, जिसके केवल नाम स्मरण से ही यम की कैद छूट जाती है, जिसका नाम स्मरण करने पर यमदूत भी दूर खड़े रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बालक ने ग्वालियर से लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर, बच्चों ने सूचना दी है उसकी। ब्रजेश जी के मोबाइल पर आया तो उसने कहा है गुरुजी से कहना हम महामृत्युंजय का पाठ बिठाए थे, फिर भी हम पिता को बचा नहीं पाए। बस इतना सा जरूर पूछना। उस बेटे को मैं उत्तर देना चाहूंगा। प्रश्न अच्छा है बाबू आपका। केवल आपने ही नहीं, पूरे भारत की भूमि पर जितने भी लोग ज्यादा बीमारी से ग्रसित हुए होंगे तो उनके परिवार वालों ने भी महामृत्युंजय के पाठ कराए होंगे। ऐसा नहीं है कि ना कराए। ब्राह्मणों ने भी पाठ किए, बड़े अच्छे से, बल से, भाव से शिव का स्मरण भी किया। उसके बाद भी कई कई जीव चले गए, तो उसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय का पाठ आपने कराया, सम्मुख में आड़े भी आए। आड़े कैसे आया? जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने पर वो दवाई लगी और औषधि मिली भी, लगी भी। पर थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए,
तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए वो एक अलग बात है, पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया। हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए, उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो।